दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिमाग को उसकी सीमित रफ्तार से आगे बढ़ाया है? और क्या कभी ये सोचा है कि अगर कोई लड़का अपने जीन्स को किसी लड़की में शिफ्ट कर दे तो इस पूरे प्रोसेस में आगे क्या होगा? क्या लड़की भी लड़का बन जाएगी या फिर वो लड़की लड़की ही रहेगी, या उसमें लड़कों वाले खास बातें आ जाएंगी? अब दोस्तों, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, कुछ भी लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसा भले ही इंसानों में ना होता हो, लेकिन कुछ मछलियां हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी मछली है जो मादा की जगह नर में तब्दील हो जाती है और अपने जेंडर को चेंज कर लेती है। तो फिर क्या आप उनके बारे में जानना नहीं चाहोगे? अगर हाँ, तो दोस्तों सिर्फ आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही बता दें कि ऐसी कई मछलियों की प्रजातियां हैं जो कई प्रजनन कार्यों सहित सेक्स को बदलने यानी मादा मछली से नर मछली में तब्दील होने के लिए और इसके विपरीत के लिए भी जानी जाती है। और जो इनमें से बेहद ही खास और मशहूर प्रजातियां हैं वो हैं क्लॉनफिश, रासेस फिश, मोरे ईल, गोबिडिया मछली, और इसके अलावा कुछ और अन्य मछली प्रजातियां भी इस लिस्ट में मौजूद हैं जो सेक्स को बदलने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर हम सेक्स को सबसे ज्यादा बार बदलने या फिर इस मामले में सबसे ऊपर बैठी हुई मछली की बात करें तो वो है क्लॉनफिश, जो जब इनका मैटिंग करने का यानी संभोग करने का सीजन चल रहा होता है तब एक बड़े समूह में अपने जेंडर को चेंज करती है। इसके अलावा अगर हम उस मछली की बात करें जो लिंग परिवर्तन करने में क्लॉनफिश के बाद दूसरे पायदान पर आती है तो उसका नाम है दोस्तों ब्लू हेड रासे। ये मछली समुद्री रे फिंड मछली की ही एक प्रजाति है। ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रीय जल की ही मूल निवासी है। इनमें नर बहुत ही छोटी होती है जो शायद ही 2 साल से ज्यादा जीवित रह पाती हो, और वो इतनी ज्यादा समझदार और चतुर चालाक होती है कि जब नर मछली जिंदा नहीं रह पाती और किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो सबसे बड़ी मादा मछली तुरंत ही उसकी अनुपस्थिति को भांप लेती है और उसी दिन पूर्ण नर प्रजनन व्यवहार अपना लेती है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अब हम आपको उत्तरी जापान के समुद्र के नीचे बने जंगलों में ले चलते हैं, जहां पर एक नर और मादा मछली सेक्स शिफ्टिंग यानी लिंग परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इस डूबे हुए मलबे के निवासी यानी मछलियां गर्मी के तापमान का 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इंतजार कर रही हैं। अभी यहाँ पर कुछ का मैटिंग सीजन यानी संभोग करने का सीजन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर कितनी मछलियां और इस पूरी दुनिया में लिंग बदल सकती है। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि व्यक्तिगत जीवन में लिंग परिवर्तन की घटना मछलियों की लगभग 450 प्रजातियों में होती है। मुख्यतः समुद्री प्रजातियों में ऐसा देखने को मिलता है। परिस्थितियों के आधार पर एक मादा मछली नर बन सकती है और नर मछली मादा। इसके अलावा हर मछली अपने साथी के साथ प्रजनन कर सकती है, और जब वो अकेला या अकेली होती है तो वो अपने स्वयं के अंडे भी परिवर्तित कर सकती है। लेकिन इससे क्या सबसे बड़े फायदे हैं जनाब? अब ये भी तो जान लें। तो दोस्तों, आपको बता दें, शोधकर्ताओं ने 400 से अधिक मछली प्रजातियों को बड़े करीबी से और गंभीरता से भांपा है जो नियमित रूप से वयस्कों के रूप में सेक्स बदलती है। जो क्लॉनफिश है वो नर के रूप में जीवन शुरू करती है, फिर मादा में बदल जाती है। लेकिन कुबोडाई मछली ऐसा नहीं करती, बल्कि वो तो इसके बिल्कुल विपरीत करती है। हालांकि गोबिडिया, जिसे गोबीज भी कहा जाता है, उसके सहित कुछ प्रजातियां मछलियों की ऐसी भी है जो लिंग को आगे और पीछे बदल सकती हैं। ये परिवर्तन उम्र, आकार या सामाजिक स्थिति से ही शुरू हो सकता है। बता दें, लिंग परिवर्तन करना भी एक लाभ है और ये मछलियों के लिए एक लाभ के रूप में साबित होता है। मादा मछलियां अधिक अंडे दे सकती हैं, इसलिए उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक लाभ होता है, और इसी कारण पुरुष से महिला लिंग परिवर्तन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और समुद्र में ऐसे कई नर करते भी हैं और इस प्रोसेस में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन मछलियां अंडों में पहले से ही नर ज्यादा पैदा होने से अधिक लाभ प्राप्त करती हैं, क्योंकि नर अपने प्रजनन क्षेत्रों की बेहतर तरीके से रक्षा कर सकते हैं और इसी के साथ साथ वे कई सारी मादाओं के साथ संभोग भी कर सकते हैं, और इसलिए फिर महिला से पुरुष लिंग परिवर्तन भी हो सकता है। और इसी प्रकार से एक ये भी फायदा हो सकता है कि जो लापता मछलियां हैं, यानी कि जो मछलियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, उन्हें भी इस तरीके से लापता होने से बचाया जा सकता है।
और तो और इस प्रकार से लापता सेक्स को बदलने में कितना फायदा होगा, इसका अनुमान हम और आप भी नहीं लगा सकते। यानी कि कुल मिलाकर अब मछलियों ने खुद का ही शिकार होना और इसकी वजह से कुछ प्रजातियों के विलुप्त हो जाने जैसी समस्याओं से निजात पा लिया है। और सेक्स शिफ्टिंग के जरिए ये अब अपनी प्रजाति या फिर किसी अन्य प्रजाति में जब चाहे नर को मादा और मादा को नर बनाने की क्षमता रखती है, जो कि आगे जाकर इनके लिए काफी सहायक भी साबित होगा। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि एक प्रकार की विशालकाय एशियन शीप शेड रासे को, जिसे इसके दूसरे नाम कॉपर डाई से भी जाना जाता है, जहां ये केवल समुद्र के बिल्कुल भीतर नीचे जाकर चट्टानी क्षेत्रों में निवास करता है। और अब आपकी स्क्रीन पर पेश है नर कॉपर डाई और ये रही मादा कॉपर डाई, जिसके नजरिए से नर कॉपर डाई विशेष रूप से सुंदर है, जहां नर 1 मीटर लंबे और 15 किलो वजनीय होते हैं, वहीं मादा इनसे कई गुना कम होती है और नर के मुकाबले शक्ति प्रदर्शन में भी उनसे कम ही होती है। और अब नर प्रजनन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये जा रहा है धीरे धीरे मादा के पास उससे संभोग करने। और जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि नर कई सारी मादा मछलियों के साथ भी संभोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो तभी करते हैं जब उन्हें केवल कभी मौका मिलता है। लेकिन जब इस नर के पास पूरा मौका है कि वो उसके आसपास घूम रही मादा के साथ संबंध बना सके, इसीलिए तो वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। और जब मादा एक चट्टान में बने एक छोटे से छेद के अंदर जाती है, तो अभी पीछे से नर भी उसका पीछा करता है और उसी छेद के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। इसी तरह से वो दोनों काफी समय तक उसी एक ही जगह में रहते हैं। इसके बाद अब कुछ ही महीनों में मादा के शरीर के अंदर के विशेष प्रकीर्णव काम करने बंद कर देते हैं और इसके बाद नर हार्मोन्स प्रसारित होना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे समय बीतता है, मादा का सर फैलना शुरू हो जाता है और उसकी ठोड़ी पहले से लंबी हो जाती है। और अब इस वक्त मादा पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है नर में, जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुना या देखा हो। अब इसका स्वभाव भी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है और धीरे धीरे अब ये भी नर की भांति सब काम करने लगेगी। जहां ये केवल पहले शांत स्वभाव की थी, वहीं अब ये भी एक नर की तरह ही करेगी। तो दोस्तों, ऐसा होता है फिश लिंग परिवर्तन। उम्मीद है मछलियां कैसे अपना लिंग परिवर्तन करती हैं के बारे में जानकर आपको इसमें से कुछ नया सीखने, देखने और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने में हम सफल हुए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।